आज आपके मुंह पे एक मर्तबा फिर थूक दिया सोशल मीडिया के जरिए कि यार ऐसी की तैसी में जाओ, मैं अब ये टेस्ट की कप्तानी भी नहीं कर रहा। अब सवाल लो पब्लिक को, जो पब्लिक जो मुझे पसंद करती है वो तुमसे सवाल करेगी। गंगुली और जय शाह को कटहरे में लाओ, इनसे सवाल पूछो भाई, इनसे पूछो कि विराट के साथ इश्यूज क्या आए थे। कल को रोहित रोहित के साथ भी ये करेंगे कि गंगोली इज अ डमी। इंडो आई मस्ट से सौरभ गंगोली इज अ डमी यार। ये जय शाह इज द रियल कल्प्रिट यार। सियासत चला रही है बीसीसीआई। तो भाई वो क्या खत्म हो गई टेस्ट क्रिकेट, आज खत्म हो गई, अग्रेशन खत्म हो गई। टेस्ट क्या है यार? टेस्ट हमेशा बॉडी लैंग्वेज से चलता है, वरना टेस्ट ना तुम देखना चाहते हो ना मैं देखना चाहता हूं। ओडीआई या टी20 की भी मां बहन हो गई। मैं बता दूं ये जो आउटबर्स्ट है ना, ये टीम इंडिया पे बिजली बन के गिरेगा। मैं ये बता दूं इन लोगों में, ये जो अब जो कौम रह गई है ना, ये सब सियासी हो गई है। ये लड़के आपस में सियासत कर रहे थे, अब आप समझ लें ये अब ये ग्रुपिंग की सूरत में चल रही थी। अब ये तो साफ पता चल गया है कि विराट कोहली ने जिस तरह से अपने आप को टेस्ट से भी दूर किया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मसाइल थे, बहुत मसाइल, कोई ना कोई चीजें चल रही थी। मैं तो पाकिस्तान से हूं ना, मैं तो पाकिस्तान से बैठ के देख रहा हूं विराट कोहली की कैप्टनसी, जो कि एक ज्यादा गहरी निगाह से देखती है। वो इसलिए देखती है क्योंकि मैं तो एक राइवल मुल्क से आता हूं, मैं एक राइवल क्रिकेटिंग नेशन का बंदा हूं। मैं ज्यादा गहरी निगाह से उसकी कैप्टनसी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स देखी। मेरी नजर के अंदर आज के एरा के अंदर शायद ही कोई इंडिया को कप्तान मिलेगा जो कि विराट कोहली जैसी सेम एक्सूबरेंस, सेम एनर्जी फील्ड के ऊपर इंडिया के लिए दोबारा रेप्लिकेट कर सकेगा एज अ कैप्टन। कि ये इंतजार कर रहे हैं कि विराट कोहली किसी तरह ये सीरीज हारे और इसकी ऐसी की तैसी करे। मतलब बीसीसीआई थैंक यू वेरी मच कर रहा है यार, लानत है यूनिवर्सल लानत बीसीसीआई के ऊपर। मतलब सैड होने का इजहार भी नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं आपकी खिदमत बड़ी अच्छी थी, आपने टीम के लिए अच्छा फैसला किया। बेसिकली हुआ क्या है, रवि शास्त्री का टेन्योर पूरा हुआ और रवि शास्त्री और कोहली ये जान गए थे कि ये जो मैनेजमेंट है, ये जो बीसीसीआई में इस वक्त लोग आ गए करता धरता जो मनमानियां कर रहे हैं, ये बेसिकली अपना एक प्लान लेकर आए कि ये सीरीज का फैसला हो गया। विराट कोहली ने फिर एक बार आज ट्विटर का सहारा लिया और ट्वीट पर उन्होंने बताया पूरी दुनिया को, अपने फैंस को, जो मिलियंस में नहीं बिलियन में, अब बिलियंस ऑफ फैन को उन्होंने बताया कि मैं टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ रहा हूं और आई वुड लाइक टू थैंक MS धोनी कि उन्होंने मुझ पर कायदाना मेरी सलाहियतों को देखा और मुझ पर एतमाद किया। अब उसके बाद जो ये 20-25 मिनट से डेवलपमेंट हुई, वो ये डेवलपमेंट हुई कि जो लोग विराट के खिलाफ एक एजेंडा चला रहे थे 1.5-2 साल से, करने की, उसकी ऑनेस्टी पे सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है। आज उसने कोर्ट में बॉल छोड़ दी है जय शाह और गंगुली के। अब ये बताना पड़ेगा कि ऑनेस्टी है किसके अंदर। क्या विराट कोहली जो दुनिया का इतना बड़ा खिलाड़ी है क्रिकेट का, जिसकी पूरी दुनिया में खासतौर पर इतनी फैन फॉलोइंग है, वो डिजिटल मीडिया पर आकर अपनी टेस्ट की कप्तानी, जिसको मतलब अंधा भी कह सकता है कि विराट कोहली से बड़ा बल्लेबाज इंडिया में ना कभी पैदा हुआ है ना आगे आने वाले 70 सालों में पैदा होगा विराट कोहली ऐसा बल्लेबाज। 40 टेस्ट जीते हुए 68 में से उसने। बताओ इंडिया में है कोई इतना बड़ा बल्लेबाज जो विराट कोहली के बराबर आके खड़ा हो? और उसकी खबरें ऐसे टुच्चे टुच्चे छोटे छोटे लोग मुंह पे लेके घूम रहे कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी। यार विराट कोहली ने भाई क्रिकेट के बाप को, टेस्ट क्रिकेट के बाप आज खत्म कर दिया ये अपनी कप्तानी छोड़ के। टेस्ट क्रिकेट पर गहरे बादल छाने लगे। ये बाकायदा प्लानिंग के तहत इस तरह किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट से दूर। भाई यार 70% क्या कह रहा है, अगले 60 टेस्ट जीत के दिखा दे किसी की टांगों में इतना दम। But actually to BCCI or would you blame this to Virat Kohli? I would actually blame this entire fiasco to BCCI भाई। ये इतने अरसे वर्ल्ड कप से लेके आज तक ये सब कुछ हुआ है। मतलब BCCI हमारी नजर के अंदर सबसे पावरफुल बोर्ड और सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बोर्ड होने के साथ साथ हम ये समझते थे कि सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली भी सबसे तगड़ा है। लेकिन जो क्रैक्स इंडियन क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन में नजर आए, बीसीसीआई की जहां तक बात कर रहा हूं, वो अब सबके सामने टेबल पे आ चुके हैं। वर्ल्ड क्रिकेट को यतीम करने के मुतरादिफ है इस तरह के क्रिकेटर को ये 3rd डिग्री टॉर्चर देकर मजबूर कर देना कि वो ट्विटर का सहारा लेकर रिजाइन कर रहा है, क्योंकि उसने बड़े ईज और कमांड के साथ, अथॉरिटी के साथ कहा कि मैं वापस आऊंगा तो मुझे T20 का कप्तान नहीं रहना। और शास्त्री ने उस बात की भी कलई खोल दी कि बीसीसीआई ने ना मुझसे पूछा ना विराट से पूछा, पूरे T20 का स्क्वाड मुझे खुद दिया। क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने? ये दूसरे टेस्ट में इसका भागना इस बात की निशानी था कि बीसीसीआई द्वारा कोई ना कोई बात हुई है, इसके लिए हुई है और इसको जो है वो समझ आ गई है। तो स्मार्ट ऑपरेटर है भाई, तेरे अरसे से जो है 1 अरब 35-40 करोड़ वाले मुल्क की नुमाइंदगी बतौर कप्तान कर रहा है मैदानों में, उसे सब आता है। और मैं दावे से कह दूं MS धोनी ऐसा किरदार है कि MS धोनी ने विराट को खामोशी से
खामोशी से पसे पर्दा सारी गेम समझा दी होगी कि विराट अब इज्जत बचा लेना, अगर तुम साउथ अफ्रीका में हार गए तो तुम बाहर आ जाना, तुम कहना मैं कप्तानी नहीं करूंगा, वो मेंटोर है, उसको तो विराट ने उसका नाम भी लिया है, विराट ने ये भी कहा है, विराट ने बीसीसीआई में एक आदमी का शुक्रिया नहीं अदा किया, उसने कहा है कि धोनी ने मुझ पर मेरी कायदाना सलाहियतों पर भरोसा किया था, मैं उनका मशकूर हूं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। को मुश्किल वो लोग जो साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, उन तक की जबान है कि इस फॉर्मेट में तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैप्टन है वो, तो वो फिर इंतजार करता कि किस दिन बीसीसीआई इसको फोन करके कहती भाई तुझे इस फॉर्मेट से भी जलील करके हटा रहे हैं हम। जलील करके क्या हटा रहे हैं, उसने जलील कर दिया है, उसने अपने फैंस को बता दिया है कि भाई मैं इस गेम में शामिल नहीं हूं, ना ही मैंने डिक्टेशन लिया, और अब तो इंडिया की उन हार के ऊपर भी सवाल उठेगा जिसमें विराट शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं घोटाला है इन सारी चीजों को लेके, यानी कि इंग्लैंड के टूर से जो कहानियां बननी शुरू हुई थी उस पर भी मुझे था कि यार विराट की लाइकिंग वाले बॉलर बाहर बैठे हुए, इत्तेफाक से सिराज अनफिट हो गया। मैं कह रहा हूं ना, सिराज होता तो आपको पता चलता कि आखिर में बॉल कहां गिरानी थी, जहां गिरी नहीं है। मैं हैरान और परेशान हूं कि शामी और बुमराह की लेंथ एकदम से क्यों चेंज हो गई। ये मोहम्मद शामी को शर्म नहीं आती कि यही वो कप्तान था कि ये तुम्हारे फेवर में अभी बोला था 2 दिन पहले। अभी अंडर 19 कैसे तुम फुल टॉस से बना के दे रहे थे मोहम्मद रिजवान को T20 वर्ल्ड कप में ऐसी की तैसी हो गई थी, तुम्हारी वहां पे फाड़ दी थी लोगों ने पकड़ के और बचा दिया। फैंस ने सवाल उठा दिया कि शायद बीसीसीआई ने रोहित को रोका है कि तुमने नहीं जाना है साउथ अफ्रीका, तुमने नहीं जाना है, ये गेम है भाई, रातों रात फिट कप्तान अनफिट कैसे हो गया। जी, अब आप समझ जाएं गेम क्या है सारी, कि वो हर जगह विराट कोहली ने जिस अंदाज से अपनी अलहदगी का इजहार किया है ना, वो मतलब यकीनन उस पर सवालात उठ रहे हैं और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विराट कोहली के साथ आखिर बीसीसीआई कर क्या रहा था। यानी कि तवक्को लोगों किसी को गंगुली दादा से कोई तवक्को नहीं थी कि यार वो भी इस मामले के अंदर सियासी चाले चलेंगे बैठकर। यानी कि विराट कोहली क्या मतलब इनके पैसे कमाने की आड़ बना मतलब बीच में आ रहा था। ये जैसा जो जिस तरह से फाइनेंस घेर घार के लेकर आ रहे हैं बीसीसीआई के अंदर, क्या विराट कोहली दीवार बन रहा था सामने, ये तो। मगर यहाँ पर जो विराट कोहली का आधे घंटे पहले जब पता चला कि विराट कोहली टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, बैक स्पैज्म, तो यार मेरे तो कान खड़े हो गए थे। बार बार उनको जब दिखाया जा रहा था डगआउट के अंदर, तो उनकी खामोशी और उनकी हंसी में छुपी भी वो बात समझ में आ गई थी कि बाकायदा इनको डिक्टेशन दिया गया है जो विराट कोहली ने नहीं माना, और उसके बाद उनको बिठा दिया गया। अब आप देख लीजिए कि यार ये जो 4-5 लोगों का ग्रुप आया है बीसीसीआई के अंदर, ये अब अपनी चाल चल रहा है और अपने प्लान्स लेकर आया है। और इनके घंटे से कि यार कौन कितना बड़ा वर्ल्ड क्लास हो या कौन क्या हो, इन्होंने अपने पैसे देखने, इन्होंने अपनी जो नेशनल ड्यूटी थी उस पर अपने नोट बना लिए। अब ये बोलते हैं कि यार तुम तो बने बनाए हो, अब हम अपने लोग बनाएंगे। ये विराट कोहली 7 साल में 7वें नंबर से 1 नंबर पे आपको लेकर आया। 2.5 साल आप पूरी कौम को नचाया आपने विराट कोहली की नंबर 1 टीम के ऊपर, ये बोल के यार, और फिर उसके बाद आपने उसको इस तरह से नाक का बाल समझ के तोड़ के फेंक दिया आपने। मतलब आपने सोचा कि यार हम विराट कोहली फिर बना लेंगे, नहीं भाई अब नहीं बनेगा, जिस तरह जवाब ही नहीं है देने के लिए। इसीलिए तो विराट ने अपना इंतहाई इक़दाम उठा लिया कि यार जिस हार का जिम्मेदार तुम लोग मुझे ठहरा रहे हो, उसके असल जिम्मेदार तुम लोग हो, तुम लोग जवाब दो। लोग तुमसे पूछेंगे कि भाई मेरे कप्तानी क्यों। तो दोस्तों आपने देखा कि विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने के बाद पाकिस्तानियों का क्या कहना था। तो दोस्तों अगर कहा जाए तो ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज है आज दिन के लिए, क्योंकि हाल ही में इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हारा था और सीरीज ही हार गया था। और कहा जाए तो एक ही दिन नहीं हुए थे, अगर आज मैच होता तो एक दिन गुजरता, नहीं तो एक दिन भी नहीं हुए हैं और विराट कोहली ने कैप्टनशिप छोड़ दी। और विराट कोहली कल लाइव सेशन में भी आए थे और जो भी जर्नलिस्ट उनको क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके आंसर बहुत ही अच्छे से दे रहे थे। और कल उनसे ये मतलब उम्मीद नहीं थी कि, और किसी ने भी ये नहीं पूछा कि टेस्ट कैप्टनसी, या उन्होंने खुद से भी ये रिप्रेजेंट नहीं करने दिया कि मैं टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने जा रहा हूं। लेकिन कैसे ऐसा सडनली हो गया और उन्होंने जो आज टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी है वो धोनी को प्रेज किए हैं कि मुझे धोनी भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और बीसीसीआई को भी थैंक यू किए। और जिस तरह से पाकिस्तानियों ने कहा कि इसके खिलाफ कोई मतलब विराट कोहली के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, और इसमें जो बीसीसीआई के बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, जैसे कि जैसा हो गए या गांगुली हो गए, पता नहीं ऐसा है या नहीं, लेकिन कुछ तो मतलब आचार पक रहा है जिसके लिए ये सब बातें चल रही है। और लोगों ने भी अपने आकर सोशल मीडिया में बीसीसीआई के ऊपर अपने भड़ास निकाल लिए, और शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्लेयर जो थे वो ऑन परफॉर्म कर रहे थे
और पुजारा रहाणे जैसे ना खेलते हुए ही खेल रहे थे, मतलब वो टीम में ही नहीं है, आते थे और चले जाते थे। हालांकि पुजारा ने एक मैच में क्या मतलब एक 46 या 49 बना दिए थे, उससे छोड़कर मतलब ये दोनों नहीं खेल रहे थे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे। अश्विनी से भी इतना परफॉर्मेंस नहीं देखा गया, तो ये तो कोई शकोनुमा काम हो रहा था कि इतना ज्यादा खराब परफॉर्मेंस कैसे दे रहे थे या इस सीरीज में। और जो मैच जो सेकंड मैच में विराट कोहली बैठ गए, फिर आके वो तो जब वो मैच से लौटे 5 दिन में वो फिट कैसे हो गए, 5 दिन में, मतलब उनका जो बैकस्पेजम चल रहा था जो वो इशू, उसको तो मतलब 1-2 वीक तो लगता ही लगता, लेकिन वो जल्दी ठीक हो गई। फिर आके रनिंग किए, फिर मतलब फास्ट इनिंग्स में वो 79 रन भी बना दिए थे। तो ये भी एक बात है, कंफ्यूजिंग लग रहा है कि क्या पक रहा है। तो आप जानते हैं इन सब बात जो पहले से भी हो चुकी है बीसीसीआई में, और ये सब बात जब होती है इसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आता और कोई भी पता नहीं चलता कि बैकएंड में क्या चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विराट कोहली जो थे वो प्रेशर में, बिल्कुल प्रेशर में थे, और प्रेशर में आके ही उन्होंने टेस्ट कप्तानी भी अपनी छोड़ दी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइए, और विराट कोहली के इस टेस्ट कप्तानी क्विट करने के बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। हम रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।